से रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई किए जाने के मामले में एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है। सांपों के जहर की पुष्टि हो गई है। एल्विश यादव की अब मुश्किल बढ़ सकती है। जल्द ही एल्विश पर शिकंजा कस सकता है। रिपोर्ट में करैत प्रजाति के सांपों के जहर का जिक्र है। 1 नवंबर को एल्विश समेत 5 पर केस दर्ज हुआ था। 5 सपेरों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसके बाद एल्विश ने एक वीडियो जारी किया था, खुद को निर्दोष बताया था। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है एफएसएल की रिपोर्ट, उसमें पुष्टि हो गई है कि रेव पार्टी के दौरान करैत सांपों का जहर इनटेक किया गया था। रेव पार्टी में करैत सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप एल्विश यादव पर लगा है कि एल्विश यादव ने ही रेव पार्टी के दौरान जहर की सप्लाई करवाई थी। अब इस रिपोर्ट के बाद एल्विश की मुश्किल और बढ़ सकती है। केस दर्ज है एल्विश के साथ ही 5 और पर। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एल्विश बार बार ये जरूर कह रहा है कि वो निर्दोष है, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट उसकी मुश्किल बढ़ाने वाली है। और क्या है इस रिपोर्ट में? बिल्कुल मेनका, देखिए आपको बता दें एफएसएल की रिपोर्ट का लंबे वक्त से इंतजार था और अब ये रिपोर्ट आ गई। जयपुर की एक लैब पर ये भेजा गया था और इस रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि जो सांपों का जहर पार्टी से बरामद हुआ था, जो सपेरों के पास से बरामद हुआ था, उस जहर की पुष्टि हो गई है। वो सांपों का ही जहर है और इसके अलावा जो मुश्किलें हैं अब वो एल्विश की बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक बार पूर्व में नोटिस भेजा गया था, एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उस समय उसने स्पष्ट किया था कि उसका इस पूरे प्रकरण से लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पीएफए ने शिकायत की थी, शिकायत के बाद नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था एल्विश समेत 5 सपेरों पर। 5 सपेरों को तो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, लेकिन एल्विश पर लगातार पूछताछ की गई थी और दूसरी बार भी नोटिस भेजा गया था। लेकिन अब तक 100 दिन बीत गए हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि इस केस में एक नया मोड़ आएगा और इसके तहत जिस तरीके से रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को बेस बनाया जाएगा पुलिस, और पुलिस रिपोर्ट का बेस बनाकर एक बार दोबारा से एल्विश से पूछताछ कर सकती है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मुकदमा थाना 39 क्षेत्र में लिखा गया था। उसके बाद ये पूरी जांच सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर कर दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई और उसके बाद अब जब ये एफएसएल की रिपोर्ट आई है, जयपुर की एक लैब में ये भेजा गया था, जो सांपों का जहर बरामद हुआ था सपेरों के पास से, उसकी पुष्टि हो गई है। लिहाजा ये स्पष्ट हो गया कि वो जहर का सैंपल लिया गया था, इसके अलावा जो बरामद हुआ था उसकी पुष्टि हो गई है कि वो करैत सांप का ही जहर है। एल्विश से फिर पूछताछ हो सकती है और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? एल्विश के जवाबों से अगर संतुष्ट नहीं होता है डिपार्टमेंट, तब क्या होगा? देखिए आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में एल्विश से एक बार पूछताछ हुई थी, दोबारा नोटिस भी भेजा गया था, हालांकि एल्विश उस समय नहीं आया था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें अब ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि ये लैब की रिपोर्ट है, इसमें पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि जो जहर बरामद हुआ था वो सांपों का है। लिहाजा अब एल्विश से दोबारा नोटिस भेज के उसे बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए, और ऐसे में सांपों के जहर की अगर पुष्टि होती है तो आने वाले वक्त में एल्विश की एक बार मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जो मुकदमा भी लिखा गया था वो गंभीर धाराओं में लिखा गया था। इसके अलावा 5 लोगों को पूर्व में ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। एल्विश पर शिकंजा इसलिए नहीं कसा था क्योंकि लगातार सहयोग की बात कर रहा था, लेकिन अब एफएसएल की रिपोर्ट आ गई है, इस रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है। लिहाजा तमाम तरीके के सवाल अब एल्विश से एक बार दोबारा पूछताछ हो सकती है और दोबारा नोटिस भेज के एल्विश को बुलाया जा सकता है। और जिस तरीके से इस पूरे प्रकरण में ये हाई प्रोफाइल, क्या एल्विश की गिरफ्तारी भी हो सकती है जिस तरह से 5 सपेरों को गिरफ्तार किया गया? बिल्कुल, देखिए आपको बताएं जी, बिल्कुल देखिए गंभीर धाराएं हैं और इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत भी मुकदमाएं लिखे हैं और इसके अलावा और भी अन्य धाराएं हैं। लिहाजा ये नॉन बेलेबल हैं और ऐसे में माना जा सकता है कि अगर पुलिस संतुष्ट नहीं होती है एल्विश के जवाबों से, क्योंकि दोबारा ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, और अगर एल्विश के जवाबों से संतुष्ट नहीं होती है नोएडा पुलिस, तो माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता है। फिलहाल ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से एल्विश सहयोग करते हैं, क्या नोएडा पुलिस नोटिस भेज के दोबारा पूछताछ के लिए बुलाती है, क्योंकि ये एक अहम तथ्य है जिसमें ये स्पष्ट हो गया है कि वो जो जहर था वो सांपों का ही था। वो सांपों के जहर रेव पार्टी में सप्लाई किए जाते थे, लोग उससे नशा करते थे। लिहाजा वन्य जीव संरक्षण एक्ट के तहत तमाम धाराओं में ये मुकदमा लिखा गया था और अब आने वाले वक्त में एल्विश की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी
एक सवाल और, अभी तक एल्विश की ओर से क्या क्या बात रखी गई है? सांपों के साथ एल्विश का वीडियो एक नहीं कई वीडियो सामने आए हैं। उसे लेकर तो उसका कहना है कि वो सिर्फ वीडियो बनवाया करता था, लेकिन इस वीडियो के पीछे का मकसद क्या था? और अब जब जहर बरामद हुआ है तो वो जहर वहां क्यों था? क्या इस सवाल का जवाब एल्विश से लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से हम लोग ने पूर्व में भी देखा, एक ऑडियो वायरल हुआ था राहुल नाम के युवक का, जो लगातार सीधे एल्विश से टच में था, और यही एक अहम कड़ी थी राहुल की, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इस कड़ी को लगातार जोड़ा जा रहा था। इस दौरान हम लोगों ने एक सिंगर का और नाम देखा जो सामने आया था, हरियाणवी सिंगर है, उसका भी नाम सामने आया था, क्योंकि ये वीडियोस में जिस तरीके से सांपों को इस्तेमाल किया जा रहा था, और उसके बाद एक रेव पार्टी के लिए सपेरों को बुलाया गया था, उसमें एल्विश यादव के जिक्र था। वो ऑडियो हम सबने सुना भी है। उसी का आधार बना के एल्विश से पूछताछ भी की गई थी पहली बार में, और वो लगातार इस चीज से नकार रहा था कि उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, सांपों के जहर से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि रेव पार्टी के क्रम में, कि रेव पार्टी जो ऑर्गेनाइज होती थी, जो एल्विश ऑर्गेनाइज कराता था, फिर चाहे गुड़गांव में हो, हरियाणा में हो, या दिल्ली के छतरपुर में हो, इन तमाम जगह रेव पार्टी। बिल्कुल हिमांशु, लेकिन अब ये बात साफ हो रही है 3 महीने बाद, जब एफएसएल की रिपोर्ट आई है और करैत सांप के जहर की पुष्टि हो गई है जो पार्टी के दौरान मौजूद था, तो एल्विश की मुश्किल जाहिर तौर पर बढ़ती दिख रही है।